नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत और हम बात करें अंता विधानसभा उपचुनाव की, जो कि बेहद ही रोमांचक नजर आ रहा है। यहां पे त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन अब ये देखना होगा क्योंकि आज काउंटिंग डे है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है और क्योंकि अब 1 ही मिनट है, 1-2 मिनट है बस, और धीरे धीरे सुई की घड़ियां तेज चल रही है, दिलों की धड़कनें बढ़ रही है। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका था, लेकिन अब बहुत ही कम समय रह गया, या फिर यूं कहूं कि 1-2 मिनट से ज्यादा समय नहीं रह गया है। प्रदेश की अंता विधानसभा उपचुनाव और बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी हम आपको तमाम जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जयपुर स्टूडियो, जहां से मेरी सहयोगी चारुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। चारुल, जयपुर में कैसी हलचल देखने को मिल रही है और आपके साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी कि फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है, जरा इसके बारे में बताएं चारुल। बिल्कुल, देखिए चंद्रश्री, यहाँ पर अगर देखें तो मरुधरा में फिलहाल राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि ये कहने के लिए तो सिर्फ एक सीट है, लेकिन ये एक सीट ये बताएगी कि क्या अभी तक जो सरकार का 2 साल का कार्यकाल रहा उस पर जनता एक बार फिर से मोहर लगाएगी, या विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि सरकार बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है तो जनता विपक्ष का साथ देगी या फिर निर्दलीय उम्मीदवार का साथ देगी। इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि ये एक सीट आज बहुत कुछ तय करने वाली है। हालांकि सरकार के नजरिए से देखें तो एक परसेप्शन सरकार का जो रहा है उस पर जरूर जनता मोहर लगा सकती है या मोहर लगाएगी, लेकिन अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार पर एक बहुत ज्यादा, यानी वोटिंग पर या फिर काउंटिंग पर, नंबर्स पर जो एक आंकड़ा है सरकार का, उस पर असर नहीं पड़ना है। अब हमारे साथ जो मेहमान है उनका आपसे तारुफ करा दूं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से राकेश कटारा है, सुमित श्रीमाल जी है बीजेपी की ओर से, और राकेश कटारा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। राजेश जी, मैं ये समझना चाहूंगी कि अगर हम आज की बात कर ले तो आज के ये जो चुनावी नतीजे आने वाले हैं, अब ये कहा जा सकता है 8 बज चुके हैं, मतगणना की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहेंगे? मैं आपके पास आऊंगी। अभी हम फिलहाल रुझान बता देते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं। अंता का उपचुनाव, अब नतीजे की बारी है। आज काउंटिंग डे है और हम आपको पल पल जानकारी दे रहे हैं। मतगणना केंद्र पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी। राजकीय पीजी कॉलेज में मतगणना शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर हम आपको तमाम जानकारी देंगे। 14 टेबल्स है, 20 राउंड में वोटों की गिनती होगी, 12 में, और अंता उपचुनाव में 15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने वाला है। मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच में काउंटिंग हो रही है। धीरे धीरे काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 243 सीटों के लिए भी काउंटिंग शुरू हो गई है। बिहार का भी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ में चारुल का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। चारुल, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और हम पल पल जानकारी दे रहे हैं। वहां पर आप बात कर रही थी, जो हमारे गेस्ट हैं वहां पर, आप उनसे एक बार फिर से बात करिए। और जैसा कि हम